हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 का अध्याय 14 का 7वां हेडिंग संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में अनुप्रयोग के बारे में। संधि डायोड को कैसे रेक्टिफायर के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखें ध्यान से। किसी संधि डायोड के VI अभिलाक्षणिक में हम यह देखते हैं कि वह केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशित वायसित होता है। ठीक है। संधि डायोड का जो VI ग्राफ है, देखिए ध्यान से, यह संधि डायोड का VI ग्राफ है। इसमें अगर हम धारा को देखें तो धारा तभी प्रवाहित होती है जब अग्रवायसित होता है। जब पीएन संधि डायोड जो है वह अग्र दिशा में जुड़ा होता है, अग्रवायसित होता है, अर्थात P पॉजिटिव टर्मिनल से और N निगेटिव टर्मिनल से जब जुड़ा होगा तो इसे अग्रवायसित कहेंगे। तभी जो है धारा फ्लो होगी। पश्चवायसित में धारा जो है फ्लो नहीं होती है। ठीक है। माइक्रो एम्पियर की धारा बहुत कम होती है धारा, जिससे इसका यूज नहीं है। डायोड को जो है अग्रवायसित ही उपयोग करते हैं क्योंकि धारा जो है मिली एम्पियर में फ्लो होती है। ठीक है। तो धारा संधि डायोड का यूज जो है VI अभिलाक्षणिक वक्र के देखने से यह ज्ञात हुआ कि यह केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशित वायसित होता है, फॉरवर्ड वायस्ड होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई की जाए, लगाई जाए, तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रदिशिक वायसित है। ठीक है। तो अगर डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई किया जाए, कोई प्लस माइनस वाले वोल्टता को अप्लाई किया जाए, तो केवल उसी भाग में परिपथ में धारा फ्लो होगी जब डायोड अग्रवायसित होगा। ठीक है। विपरीत वायसित में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। जैसे देखें, ध्यान से समझें। यहाँ पर यह डायोड है, आपका पीएन संधि डायोड है। यह अग्रदिशिक अवस्था में इसको लगाया गया है। ठीक है। इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। यह अग्रदिशिक डायोड है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे XY लोड लगा हुआ है। तो जब अग्रदिशिक डायोड के सिरों पर AC, ठीक है, देखें ध्यान से, यह AC वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है। तो A पर जो वोल्टेज लगाया जा रहा है वह क्या है? ठीक है, AC वोल्टेज है, जिसका ग्राफ आप देखें इस तरह से है, प्रत्यावर्ती है, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। यह निवेशी AC है। लेकिन जब इसके सिरों से होकर गुजर रहा है यह AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो लोड पे हमें इस तरह का वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। RL के परितः जो वोल्टता मिल रही है वह केवल अग्रवायसित जो है, जो प्लस है, उसी को बाहर धारा के रूप में यह निकल रहा है। निगेटिव वाला समाप्त हो जा रहा है। निगेटिव क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अर्ध तरंग को, आधे तरंग को यह डायोड जो है बाहर निकाल रहा है और आधे तरंग को रोक दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का यह परिपथ दिखाया गया है आपको, और दृष्टिकारी परिपथ से निवेशी AC और निर्गत वोल्टता के तरंग रूप को इस ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है। तो यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई किया जाए, तो चक्र के केवल यह उसी भाग को परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगा जब डायोड अग्रदिशिक वायसित होगा।
डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के दृष्टिकरण करने में किया जाता है और इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, तो यह एक दृष्टिकारी परिपथ है जिसको अर्ध तरंग दृष्टिकरण के लिए यूज करते हैं, इसे दृष्टिकारी परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो किसी संधि डायोड के VI अभिलाक्षणिक में, किसी संधि डायोड के VI अभिलाक्षणिक में हम देखते हैं कि वह केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशिक वायसित होता है, फॉरवर्ड वायस्ड होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त किया जाए, अप्लाई किया जाए, लगाया जाए, तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा, जब डायोड अग्रदिशिक वायसित है। डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का दृष्टिकरण करने में किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे दृष्टिकारी कहा जाता है। ठीक है, यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता श्रेणी क्रम में, देखें ध्यान से, यह डायोड है, इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध RL के साथ, ठीक है, अप्लाई किया जा रहा है। लोड प्रतिरोध RL के साथ डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज श्रेणी क्रम में अप्लाई किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, तो लोड के सिरों पर केवल AC निवेश के उस अर्ध चक्र में जिसमें डायोड अग्रदिशिक वायसित है एक स्पंदमान वोल्टता दिखाई देगी। ठीक है, तो लोड के सिरों पर केवल आधे चक्र का, ठीक है, आधे चक्र का जो है पल्स हमें दिखाई देगा, आधे चक्र का पल्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध RL के साथ अनुप्रयुक्त किया जाए, लगाया जाए, तो लोड के सिरों पर केवल AC निवेश के उस अर्ध चक्र में जिसमें डायोड अग्रदिशिक वायसित है एक स्पंदमान वोल्टता दृष्टिगोचर होगा, दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का विद्युत परिपथ जो है आप देख रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है, इसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ कहते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल A और B, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल A और B पर वांछित AC वोल्टता की आपूर्ति की जाती है, A और B पर। ठीक है, जब A पर वोल्टता धनात्मक होता है तो डायोड अग्रदिशिक वायसित होता है और यह विद्युत धारा का चालन करता है। ठीक है, तो जब A पर वोल्टता धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में जो है डायोड फॉरवर्ड वाइस होता है और विद्युत धारा का चालन करता है। जब A पर वोल्टता ऋणात्मक होता है तो डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, पश्चदिशिक वायसित होता है और यह विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ठीक है, देखें ध्यान से, जब अग्रदिशिक होता तो विद्युत धारा का चालन करेगा और जब फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड होगा तो धारा का संचालन नहीं करेगा। पश्चदिशिक बायस में, रिवर्स बायस्ड में डायोड की संतृप्त प्रदीप धारा नगण्य होती है। ठीक है, पश्चदिशिक में, रिवर्स बायस्ड में डायोड की संतृप्त प्रदीप धारा नगण्य होती है तथा इसे व्यवहारिक कार्य के लिए शून्य माना जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो है AC वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धनात्मक जो है अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसमें? केवल धनात्मक अर्धचक्र में। ठीक है, जो चित्र में आप देख रहे हैं, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र जो है, यह ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगले धनात्मक अर्धचक्र में
हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इस प्रकार निर्गत वोल्टता यद्यप अभी भी परिवर्तनीय है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दृष्टिकारी कहलाती है। यह एक ही दिशा में दिखाई दे रही है, प्लस वाले दिशा में, इसलिए इसको दृष्टिकारी कहते हैं। अब चूंकि एसी तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहते हैं। इस परिपथ को क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, तो यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ है। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती एसी वोल्टता श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध RL के साथ अप्लाई की जाए, तो लोड के सिरों पर केवल एसी निवेश के उस अर्ध चक्र में जिसमें डायोड फॉरवर्ड वायस है, एक स्पंदमान वोल्टता दिखाई देगी। इस प्रकार विद्युत परिपथ चित्र के विद्युत परिपथ में दर्शाया गया है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल ए और बी पर वांछित एसी वोल्टता की आपूर्ति करती है, ए और बी पर। जब ए पर वोल्टता धनात्मक होता है तो डायोड अग्रदिशिक वायसित होता है और विद्युत धारा का चालन करता है। जब ए पर वोल्टता ऋणात्मक होता है तो डायोड पश्च दिशिक वायसित होता है और विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। पश्च दिशिक वायस में डायोड की संतृप्त प्रदीप धारा नगण्य होती है और इसे व्यवहारिक कार्यों के लिए शून्य माना जा सकता है। ठीक है, इसलिए एसी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। परंतु ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अगले धनात्मक अर्धचक्र में हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्गत वोल्टता यद्यपि अभी भी परिवर्तनीय है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दृष्टिकारी कहलाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एसी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। अगले धनात्मक अर्धचक्र में फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्गत वोल्टता यद्यप हमें अभी भी परिवर्तनीय है, परंतु केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दृष्टिकारी कहलाती है। अब चूंकि हमें एसी तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, अब चित्र 14.19a में दर्शाए गए परिपथ में दो डायोड का उपयोग करके, ठीक है, एक ऐसी परिपथ व्यवस्था की गई है जिसमें एसी चक्र के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्रों के तदनुरूपी दृष्टिकृत निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इसलिए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को प्राप्त करने के लिए दो डायोड का यूज किया जाएगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ को देखें ध्यान से। इसमें ए के सिरों पर डायोड D1 को लगाया गया है, पहले डायोड को। बी पर दूसरे डायोड D2 को लगाया गया है। अगर दो डायोड का यूज किया जाए तो एक प्लस को आगे बढ़ाएगा और एक जो है माइनस को आगे बढ़ाएगा, जिससे एक समय D1 वर्क करेगा और एक समय D2 वर्क करेगा और पूरे तरंग का दृष्टिकरण हो जाएगा, जिसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहेंगे। यह मध्य निकासी ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के बीच से ही एक निकास स्थापित किया गया है, मध्य निकास स्थापित किया गया है। यह एक नई व्यवस्था है। ठीक है, तो जब दो डायोड D1 D2 का यूज करेंगे, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर के मध्य से निकास बनाएंगे, जिसको बाहर से लोड के वाई सिरों के से जोड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों डायोडों को D1 D2 के सिरों को यक्ष से जोड़ेंगे और दोनों के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL लगाएंगे निर्गत। तो यह पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण करके हमें तरंग रूप प्राप्त होगा।
ए पर इस तरह से तरंग रूप अप्लाई हो रहा है जो कि प्लस माइनस दोनों रूप में है। बी पर जो तरंग रूप हमें मिल रहा है, बी पर जो ए पर अप्लाई हो रहा है वह प्लस सिरा, और बी पर तरंग रूप का माइनस सिरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से ए पर प्लस सिरा, बी पर माइनस सिरा अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो निर्गत हो रहे हैं वह D1 के कारण, निर्गत तरंग रूप जो RL पे मिल रहे हैं D1 के कारण प्लस सिरे में, D2 के कारण प्लस सिरे में, D21 के कारण प्लस सिरे में, D2 के कारण प्लस सिरे में। तो पूरे तरंग का दृष्टिकरण हो रहा है, इस प्लस वाले भाग का भी, इस माइनस वाले भाग का भी दृष्टिकरण हो रहा है। पहला D1 के कारण, फिर D2 के कारण, D1 के कारण D2 के कारण, इस तरह से दृष्टिकरण होना पूर्ण तरंग दृष्टिकरण कहलाता है, जिसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसको। तो चित्र में आपने देखा कि, देखें ध्यान से, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 2 डायोड का उपयोग किया गया है। ठीक है, चित्र में 2 डायोड D1 और D2 का यूज किया गया था। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 2 डायोडों का उपयोग करके एक ऐसी परिपथ व्यवस्था की गई है जिसमें AC चक्र के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्ध चक्रों में तदनुरूपी दृष्टिकृत निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। AC चक्र के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्ध चक्रों के तदनुरूप दृष्टिगत निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, इसलिए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। इसमें दोनों डायोडों के यन फलकों को एक साथ संयोजित कर देते हैं। ठीक है, दोनों डायोडों के यन फलक को एक साथ संयोजित कर देते हैं। देखें ध्यान से, यह D1 D2 डायोड है, इसके यन फलक को एक साथ संयोजित कर दिया गया है और X से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों डायोडों के यन फलकों को एक साथ संयोजित कर देते हैं तथा निर्गत को डायोडों के इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, निर्गत को डायोड के इस उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों फलकों के जुड़ने से तैयार हुए हैं, उस बिंदु और ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अतः किसी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के मध्य में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के मध्य में एक अंश निष्कासी बिंदु प्रदान किया जाता है। द्वितीयक कुंडली के मध्य में एक अंश निष्कासी बिंदु टैपिंग पॉइंट प्रदान किया जाता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर कहा जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो देखें ध्यान से, इस ट्रांसफार्मर के मध्य में एक मध्य निकासी स्थापित किया गया है, मध्य निकासी स्थापित किया गया है इसके दूसरे कुंडली में। ठीक है, और यह जो है आगे का वर्क कर रहा है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को, ठीक है, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जिससे द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु से टैप किया जाता है जो बाहर निर्गत होता है, और एक निर्गत जो है दोनों डायोडों को जोड़ने से एक कॉमन निर्गत के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य में एक अंश निष्कासी बिंदु टैपिंग पॉइंट प्रदान किया जाता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक डायोड द्वारा दृष्टिकृत वोल्टता कुल द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता की केवल आधी ही है। ठीक है, प्रत्येक डायोड द्वारा दृष्टिकृत वोल्टता जो है वह कुल द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता की केवल आधी ही है। प्रत्येक डायोड जो है केवल आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है। प्रत्येक डायोड जो है आधे चक्र का
दृष्टिकरण करता है, परंतु 2 डायोड जो हैं प्रत्यावर्ती चक्रों का दृष्टिकरण करते हैं। एक डायोड होगा तो वह आधे चक्र का ही दृष्टिकरण करेगा, लेकिन अगर 2 डायोड हैं तो प्रत्यावर्ती चक्र का दृष्टिकरण करते हैं। इस प्रकार डायोडों के उभयनिष्ठ बिंदु तथा मध्य निकासी ट्रांसफार्मर के अंश निष्कासी बिंदु के बीच प्राप्त वोल्टता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वोल्टता होती है। ठीक है, डायोडों के उभयनिष्ठ बिंदु तथा मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के अंश निष्कासी बिंदु के बीच प्राप्त निर्गत वोल्टता जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वोल्टता होती है। देखें ध्यान से, यहाँ पे डायोड का यह कॉमन है और यह मध्य निष्कासी बिंदु है द्वितीयक कुंडली का। इन दोनों के बीच में जो प्राप्त होगा वह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए एक अन्य परिपथ भी होता है, जिसके लिए मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसमें 4 डायोड होने चाहिए। यहाँ पर मध्य निष्कासी बनाया गया है जो द्वितीयक ट्रांसफार्मर में, और 2 ही डायोड का उपयोग करके हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक और भी तरीका है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनमें 4 डायोड का यूज करना पड़ेगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए एक अन्य परिपथ भी होता है, जिसके लिए मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु उसे 4 डायोड चाहिए। ठीक है, चित्र के बारे में मान लीजिए किसी क्षण मध्य निकासी के ए पर निवेश वोल्टता धनात्मक है। ठीक है, यह मध्य निकासी ए है, इस पर वोल्टेज कैसा है? धनात्मक है। मान लीजिए किसी क्षण मध्य निकासी के ए पर निवेश वोल्टता धनात्मक है। यह स्पष्ट है कि इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण बी पर वोल्टता ऋणात्मक होगी। उस कंडीशन में बी पर वोल्टता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? कला असंगत होने के कारण। किसी क्षण मध्य निकासी के ए पर वोल्टता धनात्मक है, तो इस क्षण कला असंगत होने के कारण बी पर वोल्टता ऋणात्मक होगी, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, अतः डायोड D1 अग्रदिशिक वायस होकर विद्युत चालन करता है, जबकि D2 जो है पश्च दिशिक वायस होने के कारण चालन नहीं करता है। अतः इस धनात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, एक निर्गत धारा लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य क्षण पर जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाता है, तब B पर वोल्टता धनात्मक हो जाता है। जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाता है तो B पर वोल्टता धनात्मक हो जाएगा। इसलिए डायोड D1 उस समय चालन नहीं करता है, लेकिन D2 चालन करता है। इस प्रकार निवेशी AC के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी निर्गत धारा मिलती है। ठीक है, निर्गत धारा मिलती है। इस प्रकार हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता मिलती है। स्पष्ट है, दृष्ट वोल्टता या धारा प्राप्त करने के लिए यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी से अधिक दक्ष परिपथ है। ठीक है, यह जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी से अधिक दक्ष परिपथ है। तो आपने देखा कि यदि किसी क्षण जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाती है, A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाती है, उस समय B पर वोल्टता धनात्मक होती है। इसलिए डायोड D1 चालन नहीं करता है, लेकिन D2 चालन करता है। इस प्रकार निवेशी AC के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी निर्गत धारा मिलती है। इस प्रकार हमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में, अर्थात दूसरे शब्दों में पूर्ण तरंग के समय में निर्गत वोल्टता मिलती है। स्पष्ट है कि दृष्ट वोल्टता या धारा प्राप्त करने के लिए एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी से अधिक दक्ष परिपथ है यह। इस प्रकार प्राप्त दृष्टिकृत वोल्टता अर्धज्यावक्री आकृति की होती है। ठीक है, यह जो प्राप्त हो रही है, इस प्रकार प्राप्त दृष्टिकृत वोल्टता अर्धज्यावक्री हाफ सिनुसॉइड आकृति की होती है। यद्यपि यह एक दिशिक होती है,
परंतु इसका मान अस्थाई नहीं होता है। ठीक है, यह एक दिशिक है लेकिन इसका मान अस्थाई नहीं है। ठीक है, स्पंदमान बोल्टता से डीसी निर्गत प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यह पल्सेशन है। स्पंदमान बोल्टता से डीसी निर्गत प्राप्त करने के लिए निर्गत टर्मिनल के सिरों पर आरएल के पार्श्व में सामान्यतः कोई संधारित्र संयोजित कर देते हैं। यह जो दृष्टिगत बोल्टता प्राप्त हो रही है यह एक दिशिक नहीं है, एक यूनिडायरेक्शनल है, सब पॉजिटिव हैं, एक दिशिक हैं, लेकिन इसका मान अस्थाई नहीं है। अस्थाई मान प्राप्त करने के लिए टर्मिनल के सिरों पर सामान्यतः आरएल के पार्श्व में एक संधारित्र को ऐड किया जाता है, एक संधारित्र को संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसी कार्य को करने के लिए लोड प्रतिरोध आरएल के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक भी संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, कि इसका मान जो है अस्थाई बना रहे, इसके लिए आरएल के पार्श्व में कोई संधारित्र संयोजित कर देते हैं। इसी कार्य को करने के लिए लोड प्रतिरोध आरएल के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक भी संयोजित किया जा सकता है। देखें फिगर, एसी दृष्टिकारी लोड आरएल में एक, ठीक है, लोड आरएल है, यहाँ पे एक संधारित्र को लगाया गया है और एक प्रेरक भी आप लगा सकते हैं मान को अस्थाई करने के लिए। ठीक है, दृष्टिगत बोल्टता जो है एक दिशिक है लेकिन मान अस्थाई नहीं है, तो इसके लिए आरएल के पार्श्व में, यह आरएल है लोड प्रतिरोध, इसके पार्श्व में एक संधारित्र जो है संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसी कार्य करने के लिए लोड प्रतिरोध आरएल के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक भी संयोजित किया जा सकता है। अब चूंकि यह अतिरिक्त एसी उर्मिकाओं को बाहर फिल्टर करके शुद्ध डीसी बोल्टता प्राप्त करने का प्रतीक है, अतः इसे फिल्टर कहा जाता है। निवेश बोल्टता जो है यह है और संधारित्र निवेश फिल्टर के साथ निर्गत बोल्टता यह है। आप देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन मिल रही है निर्गत बोल्टता। दृष्टिकारी के निवेश और निर्गत बोल्टता को दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो है मान इसका अस्थाई है, एक सीधी लाइन है, डीसी करंट मिल रहा है जो एक सीधी लाइन के रूप में मिल रहा है। यह कब मिला? जब फिल्टर यूज किए हैं तब मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो डायोड के उपयोग से जो दृष्टिगत बोल्टता अर्धज्वारी आकृति में, अर्धज्यावक्रीय आकृति में प्राप्त होती है। यद्यपि यह एक दिशिक होती है परंतु इसका अस्थाई मान नहीं होता है, इसका मान अस्थाई नहीं होता है। तो इसका मान अस्थाई करने के लिए, ठीक है, स्पंदमान बोल्टता से डीसी निर्गत प्राप्त करने के लिए निर्गत टर्मिनल के सिरों पर आरएल के पार्श्व में समांतर कोई संधारित्र संयोजित कर देते हैं। इसी कार्य को करने के लिए लोड प्रतिरोध आरएल के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक भी संयोजित किया जा सकता है। चूँकि यह अतिरिक्त एसी उर्मिकाओं को बाहर फिल्टर करके शुद्ध डीसी बोल्टता प्रदान करने का प्रतीक होते हैं, अतः इसे फिल्टर कहा जाता है। अब हम फिल्टरन में संधारित्र की भूमिका की विवेचना करेंगे कि फिल्टर प्रोसेस में कैपेसिटर का क्या यूज है, क्या भूमिका है। तो जब संधारित्र के सिरों पर बोल्टता में वृद्धि हो रही होती है तब वह आवेशित हो जाता है, और यदि परिपथ में कोई बाह्य लोड नहीं है तो यह दृष्टिकृत निर्गत की शिखर बोल्टता तक आवेशित रहता है। ठीक है, तो जब संधारित्र के सिरों पर बोल्टता में वृद्धि हो रही होती है तो वह आवेशित हो जाता है, और यदि परिपथ में कोई बाह्य लोड नहीं है तो यह दृष्टिकृत निर्गत की शिखर बोल्टता तक आवेशित रहता है। और यदि परिपथ में कोई लोड हो तो यह लोड से होकर विसर्जित होने लगता है, लोड से होकर निकलने लगता है, तथा इसके सिरों पर बोल्टता कम होने लगती है। ठीक है,
दृष्टिकृत निर्गत के अगले अर्धचक्र में यह फिर अपनी शिखर बोल्टता तक आवेशित होता है। संधारित्र के सिरों पर बोल्टता में कमी होने की दर संधारित्र की धारिता C तथा परिपथ पर लगे प्रभावी प्रतिरोधक RL के प्रतिरोध गुणनफल, जिसे कलांक कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। संधारित्र के सिरों पर बोल्टता में कमी होने की दर जो है किस पर डिपेंड करता है, तो संधारित्र के सिरों पर बोल्टता में कमी होने की दर संधारित्र की धारिता C पर और परिपथ में लगे प्रभावी प्रतिरोधक RL के प्रतिरोध के गुणनफल अर्थात कलांक पर निर्भर करता है। कलांक के मान अधिक होने के लिए C का मान अधिक होना चाहिए। अतः संधारित्र जो है निवेश फिल्टर का उपयोग करने पर प्राप्त निर्गत बोल्टता दृष्टिकृत बोल्टता के शिखर मान के निकट होता है। विद्युत प्रदायों में व्यापक रूप से इसी प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें एक समान धारा प्राप्त होती है। डीसी धारा फिल्टर के यूज करने से जो धारा हमें मिल रही है वो शिखर मान से प्राप्त हो रही है, जो कि एक डीसी धारा है। यह फिल्टर यूज करने के कारण हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अर्ध तरंग दृष्टिकरण और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के बारे में। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण होने के बाद आप फिल्टर का यूज किए हैं, संधारित्र का यूज किए हैं, जिससे डीसी धारा जो है एक ही दिशा में हमें प्राप्त हो रही है और एक निश्चित मान के साथ प्राप्त हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।